बाहर जाम लगाया और टायर जलाया। नेता को जानो कार्यक्रम में देश के युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। कार्यक्रम में देश भर से 80 युवाओं को चुना गया था। चुनावी साल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू हुई। पेपर लीक को लेकर के विपक्ष की तरफ से आज भी हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की आज विशाल बेरोजगार आक्रोश यात्रा है। सांसद दौसा से जयपुर कूच करेंगे। आरएसी की 3 कंपनियों को तैनात किया गया है। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां देश भर में जारी है। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल सतर्क हैं और जगह जगह पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में बोर्डिंग के वक्त ही एक पैसेंजर और क्रू के बीच विवाद हुआ। यह मामला सोमवार का था। दिल्ली पुलिस ने अफजार आलम नाम के इस शख्स को अरेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश के मऊ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर डॉक्टर एक युवक को हेलमेट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवक गाड़ी पर खड़ा होकर के स्टंट दिखा रहा है। पुलिस युवक की अब तलाश कर रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। अस्पताल में करीब 25 लाख रुपए की दवा की खरीद की गई, लेकिन समय रहते उसका उपयोग नहीं किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पर कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से $90,000 करेंसी जब्त की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गणतंत्र दिवस से पहले घंटाघर को तिरंगे के रंग में लाइटों से सजाया गया। शादी के बंधन में बंधे अथिया केएल राहुल दोनों ने सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस पर शादी की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच आज मेहमानों का व्हाइट वॉश करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में 2-0 से आगे है भारत। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की 99वीं जयंती 25 जनवरी को उनके जन्मस्थान बसियाला गांव में मनाई जाएगी। अलवर जिले के मुंडावर चित्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार यादव की विदाई समारोह के दौरान बच्चे और ग्रामीण रोते हुए नजर आए। इसकी तस्वीरें सामने आई है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कोटा में कचौरी की दुकान में घुसकर व्यापारी और कर्मचारियों पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तीनों आरोपी 25 जनवरी तक रिमांड पर हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। अलवर के सरिस्काबाग परियोजना की अकबरपुर रेंज के तहत अकबरपुर कस्बे के पास एक होटल में वन्यजीवों के अंग मिलने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। गंगानगर में बिजली विभाग की ओर से बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर और उपकरणों के आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। तो अलवर जिले के बांसुर में बिजली विभाग की टीम की ओर से बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले पकड़े गए। इसके बाद बिजली चोरों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की गई। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सिरोही में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। इससे सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। मौसम में अचानक से आए इस बदलाव से अरावली की पहाड़ियां हाईवे पर कोहरे से ढकी हुई हैं, जिसने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिए हैं। अलवर शहर के कालाकुआं क्षेत्र में चोर लगातार अपराध करने में सक्रिय है। चोरों ने भगवान के मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। अलवर के शिवाजी बाग थाना इलाके में बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जांच जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के साथ में जयपुर कूच की तैयारी में बैठे हुए हैं और यहां पर इसे लेकर एसपी संजीव न्यान के निर्देशन में करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती प्रशासन की ओर से की गई है। कूच को देखते हुए आरएसी की 3 कंपनियां भी तैनात की गई है। दौसा से लेकर जयपुर तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की विशाल बेरोजगार आक्रोश यात्रा को देखते हुए दौसा प्रशासन पर भी अलर्ट पर रखा गया। हालांकि सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा से जयपुर कूच का ऐलान किया है। राजसमंद जिले में कोहरा होने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी के साथ मावठ के आसार हैं, जिसका असर आज सुबह से ही देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र के गांव लेबडापुरा और भोले का नगला के ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया गया।
धौलपुर के बाड़ी शहर में हो रहे अपराध को रोकने के लिए अब अनुमंडल प्रशासन की ओर से सीसीटीवी की मदद लेने का निर्णय किया गया। इसे लेकर उपखंड कार्यालय में एक बैठक हुई। राजसमंद जिला पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माहीडेम गांव के पास चलते ऑटो से एक वृद्ध महिला सड़क पर गिर गई, जिससे उनके सिर में चोटें आई हैं। महिला को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर राजेश पायलट स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदयपुर के जयसमंद झील में स्कूल जा रहे बच्चों की नाव घने कोहरे की वजह से रास्ता भटक गई। करीब 2 घंटे बाद ये नाव जयसमंद पाल पर पहुंची। करौली जिले में लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट हुई है। देर रात को बारिश भी हुई, किसानों को राहत मिली, लेकिन शीत लहर में इजाफा हुआ है। जैसलमेर समेत तमाम सरहदी इलाकों में बीजेपी की युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की प्रभारी नेहा जोशी समेत जिला स्तर की टीम के साथ सरहदी इलाकों का दौरा किया गया। ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को जाना गया। बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम के तहत भारत पाक सीमा पर म्याजलार, मिठड़ाऊ, ख्याला, पोचिना और लुनार के साथ साथ रणाऊ, तनोट, लोंगेवाला गांव में तमाम जगहों पर ग्रामीणों से संपर्क किया गया और गांव वालों के साथ बात की गई। अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके के पैरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सामान्य अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। जांच जारी है। उधर राजसमंद के कुंभलगढ़ में पैंथर के मूवमेंट से लोग दहशत में। बीती रात को पैंथर ने पशुबाड़े में घुस करके 3 बकरियों का शिकार किया। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसके बाद मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग अब सतर्क है। साथ ही पीड़ित गरीब परिवार ने आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से सिरोही में तेज हवाएं चलने लगी हैं। अचानक से मौसम में आए इस बदलाव की वजह से अरावली की पहाड़ियों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं हाईवे पर रफ्तार को ब्रेक लग चुके हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और घरों में हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। अस्पताल में करीब 25 लाख रुपए की दवा की खरीद तो की गई, लेकिन समय रहते इस दवा का उपयोग नहीं किया गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। इसके चलते ये दवाइयां एक्सपायर हो गई। न्यूज 18 राजस्थान की ओर से घोटाले के खुलासे के बाद अब एसीबी ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करवाने में जुटी है। पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक ने भी ऑडिट टीम पर सवाल उठाए हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी ने निरीक्षण विभाग जयपुर को एक पत्र लिखा है। नेक्स्ट सिटी उदयपुर में एक बार फिर से ठंड ने जोर पकड़ा है और आज सुबह जिले में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही और इसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही तापमान में गिरावट की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं कल खराब मौसम की वजह से उदयपुर आने वाली सभी फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया था। अलवर में चोरों का आतंक है और लगातार चोर इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कालाकुआ इलाके का, जहां पर चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की भनक लगते ही लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटा करके जांच पुलिस ने शुरू कर दी। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव बना हुआ है और पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर जिले के आसमान में बादलों का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मावठ होने की भविष्यवाणी से किसान खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी के सीजन में मावठ किसानों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। उधर झालावाड़ के भवानी मंडी में अज्ञात चोरों ने एक ई मित्र शॉप को निशाना बनाया और मोबाइल, नकदी और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान के पीछे लगी खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और दरवाजे को तोड़कर गले में रखी नकदी चुरा ली। वहीं जाते समय चोरों ने सीसीटीवी को भी नहीं छोड़ा। फिलहाल चोरी की सूचना पुलिस को दी गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ के मार ठगी मामले को लेकर एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने अपेक्षा ग्रुप के
एक महिला डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामले में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में अब तक कुल 115 केस दर्ज हुए हैं। अब आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का सिर कुचल जाने से फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस जांच कर रही है। जानगढ़ के गांव गोपालपुरा के स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। करौली के पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने को लेकर सोमवार को पांचना बांध के अतिथि गृह में गुडला पांचना क्षेत्र के किसान और अधिकारियों के साथ एक बातचीत हुई, जिसमें अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कराने में किसानों से मदद की अपील की, लेकिन किसान नहीं माने। अलवर जिला परिषद सदस्य संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र सौंपा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। हनुमानगढ़ के नौहर के एक डीजे संचालक का शव अपुवाला माइनर नहर में मिला। डीजे संचालक बसंत के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया। धौलपुर के हलवाई खाने में 2 चोरों ने एक तेल मिल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। जिला स्तरीय समारोह स्थल सुखाड़िया स्टेडियम की सुरक्षा का उदयपुर से आए बम निरोधक दस्ते ने मुआयना किया। राजसमंद के रेल मकरा में बालिका दिवस पर सामाजिक कुरीतियों और बाल विवाह को लेकर संगोष्ठी मोरा गांव और साड़ा ब्लॉक के माझावास में आयोजित की गई। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके में एक बस कंडक्टर से मारपीट कर बदमाश ने 16,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गया। झगड़े के दौरान बदमाशों ने बस परिचालक की टिकट मशीन को भी तोड़ दिया। परिचालक ने देवनगर थाने में केस दर्ज करवाया। बूंदी जिले में मेडिकल की दुकानों पर बीपी, शुगर जैसी बीमारियों की दवाइयां नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से पेंशनर खासे परेशान हैं। पेंशनर्स ने जिला कलेक्टर को गुहार लगाई है कि दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं। बीकानेर में होने वाली बॉर्डर होमगार्ड की भर्ती में सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला के युवाओं को मौका देने की मांग को लेकर के लोक सेवा यूथ क्लब के युवाओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। नागौर जिले के खींवसर गांव में पप्पू चौधरी की ओर से साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई थी और माउंट एवरेस्ट तक के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इसके चलते वे जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, 12 होते हुए झालावाड़ समेत 24 जिलों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। 25वें जिले के तौर पर बूंदी पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोधपुर में कमिश्नरेट की जिला स्पेशल टीम और देवनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसके पास से 151 ग्राम एमडी ड्रग जब्त किया गया। राजधानी जयपुर में महारानी कॉलेज में बड़ा बवाल हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ मारपीट की गई। जानकारी के मुताबिक राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव अरविंद जाजड़ा ने निर्मल चौधरी को जबरन मंच पर चढ़ने को लेकर थप्पड़ जड़ दिया। राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगारों का हल्ला देखने को मिल रहा है और हल्ला बोल के तहत बेरोजगारों की ओर से 22 गोदाम से विधानसभा तक कूच किया गया। अपनी मांगों पर पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद की गई। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में तालाबंदी का सिलसिला लगातार जारी है। स्कूलों में छात्र परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के राजासर भाटियान विद्यालय में तालाबंदी की गई। विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर के छात्र छात्राएं और अभिभावक धरने पर हैं और प्रदर्शन किया गया। भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तारी की है। एक यात्री से 380 ग्राम सोना बरामद किया गया। इससे पहले अलवर जिले के बहरोड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नड्डा दिल्ली से जयपुर पहुंचते समय बहरोड में रुके, जहां पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। राजधानी जयपुर में 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी द्रव्यवती नदी में सीवरेज का अपशिष्ट पानी डाला जा रहा है। सीवरेज के अपशिष्ट पानी के चलते सैकड़ों अवैध कनेक्शन भी यहां पर हैं और ये पूरी की पूरी नदी गंदी हो गई है। कनेक्शन पूरी नदी के पानी को दूषित कर रहे हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म फेयर फितूर में भारतीय पेवेलियन पर राजस्थानी स्टॉल का जमकर धमाका है और जमकर धूम मचाई जा रही है। समापन समारोह के दौरान भारतीय पेवेलियन की राजस्थानी स्टॉल पर पैलेस ऑन व्हील्स का प्रेजेंटेशन दिया गया है। राजपुरा थाना इलाके के पंडितपुरा मोड़ के पास सरियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हुई और हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में ट्रॉली में बैठे आधा दर्जन छात्र घायल हुए हैं। ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सूरसागर थाना इलाके में एक किशोरी की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया है। इसे पुलिस ने केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए हैं। आरोपी की तलाश जारी है।
बूंदी के लांबा बरड़ा गांव में पिछले 1 साल से बंद पड़े आरओ प्लांट को चालू करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1 साल से वे फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आरओ खराब पड़ा है। तारानगर कस्बे के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भाजपा की ओर से किसानों और युवाओं की मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। बीजेपी की ओर से किसानों और युवाओं की मांगों पर एसडीएम कार्यालय के आगे महापड़ाव डालने का ऐलान किया गया है। साइबर सुरक्षा को लेकर प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में बैंकर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस उपाधीक्षक भागचंद मीना ने सुरक्षा को लेकर के बैंकर्स को दिशा निर्देश दिए हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के निकटवर्ती बनाड़ इलाके में एक किशोरी का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने बाद में उसकी मां को सोशल मीडिया पर सरेआम धमकाया भी। पीड़िता ने इस बारे में अपहरण और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया है और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ में हत्या के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने को लेकर पीड़ित परिवार के लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, सुरक्षा की मांग की। भीलवाड़ा के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पथ संचलन किया गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 10 एंड्रॉइड फोन, 40 कीपैड फोन और 60,000 रुपए की नकदी भी चुरा कर ले गए। धौलपुर में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यवाहक जिला कलेक्टर और एसपी को सहारा इंडिया की ओर से भुगतान नहीं किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सहारा इंडिया के सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सिटी पार्क में सौंदर्यीकरण के लिए पार्क में अब जल्दी न्यूनतम शुल्क के साथ टिकट की व्यवस्था शुरू होगी। इसके अलावा चिल्ड्रंस जिम के साथ आकर्षक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। बीकानेर के छतरगढ़ थाना इलाके में बच्ची को नहर में फेंकने के मामले में आखिरकार पुलिस ने आरोपी माता पिता को गिरफ्तार किया। पूरे मामले की तह तक गई पुलिस और खुलासा किया। पूछताछ में दोनों ने आरोप कबूल कर लिए हैं। झुंझुनू के खेतरी में संचालित विपुल एजेंसी के मालिक मनीष चौधरी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश सचिन सराय को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा देवगढ़ के कार्यकर्ताओं ने शीतलहर से फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर देवगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सरकार से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की गई। उधर सांबरलेक पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 22 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। उधर चूरू में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर महिलाओं ने हमारी ख्वाहिश एनजीओ के साथ नेताजी की जयंती मनाई और धूमधाम के साथ नेताजी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कोरोना से प्रदेश में एक और मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 3 नए कोरोना के मामले भी सामने आए। इसी के साथ ही प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 5 हो गई है। राजधानी जयपुर में 2 थानाधिकारियों को अवैध फैक्ट्री संचालन मामले में निलंबित किया गया। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर की ओर से अंकों के बदले असमत मांगने के मामले में आरोपी गिरीश परमार, छात्रा अर्पित अग्रवाल और छात्रा ईशा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां तीनों आरोपियों ने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को सरकार की शय मिल रही है। सरकार ने लाखों युवाओं के सपने तोड़े हैं। करौली में सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर करौली के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में छात्र छात्राओं की ओर से पथ संचलन किया गया। चूरू के वार्ड संख्या 31 में शिव कॉलोनी में एक बंद मकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराकर फरार हो गए। उधर उदयपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और नेताजी के जीवन पर अपने विचार साझा किए। भीलवाड़ा शहर के प्रतापगढ़ नगर थाना इलाके में आधा दर्जन से अधिक वाहनों के शीशे तोड़कर बाइक सवार लोग फरार हो गए। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया। उधर बूंदी जिले में नैनवा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने बाचोला गांव में इंटरलॉकिंग सड़क और फुलेता में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। प्रजापति समाज के कार्यक्रम में भी चांद्रा ने शिरकत की। रविवार की सुबह कोर्ट परिसर में स्थित एसबीआई बैंक की 4 दीवारी के बाहर लगी अधिवक्ताओं की टेबल कुर्सियों को निगम के कर्मचारियों ने पहले कार्रवाई करते हुए हटा दिया था। बाद में वकीलों के आक्रोश को देखते हुए इन्हें वापस सुपुर्द कर दिया गया है। एसबीआई बैंक के बाहर अधिवक्ताओं ने धरना दिया और
एसबीआई बैंक पर ताला लगा दिया। वकीलों ने आक्रोश दिखाया। प्रशासन ने और वकीलों के बीच में और प्रशासन के बीच में बातचीत हुई है, जिसके बाद वकीलों की बातें मान ली गई। फिल्म एक्टर अनुपम खेर ने शिव शास्त्री बालबुआ ने अपने ट्वीट पर अपनी आने वाली फिल्म शिव शास्त्री बालबुआ का पोस्टर पोस्ट किया है। ट्विटर पर अनुपम खेर ने लिखा कि मेरी अगली सीरीज होने वाली फिल्म का नाम शिव शास्त्री बालबुआ है। ये एक साधारण इंसान के असाधारण व्यक्तित्व की कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल